पहले मुझे नहीं जानते थे, जिस वजह से डिजिनेटेड और पर्सन से इन्होंने काम कराया था। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। उनके द्वारा की गई गलती को धोने का मैंने प्रयास किया और ऊपर वाले की कृपा से मैं उसे धोने में सफल हुआ। इन्हें 2.5 साल की सज़ा हुई थी और 2000 रुपया जुर्माना था। ये पेशे से टीचर है। सिर्फ 2.5 साल जेल में रहना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यदि वह सज़ा बरकरार रह जाती तो इनकी लाइफ स्पाइल हो जाता, इनकी नौकरी चली जाती, इनके ज़िंदगी का सवाल था। और सारी गलती इनके एडवोकेट के द्वारा की गई थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये हमारे फ्रेंड बताएंगे कि कौन इनके वकील थे और कौन नहीं थे। हमने उसी में से ढूंढ के, ऐसी बात नहीं कानून जानता हूँ, लेकिन मेरी एक ही खासियत या समझिए कि आदत है, मेरा ये व्यवहार है कि मैं जिस भी केस को लेता हूँ यानी एवरी कॉर्नर से, इन एंड आउट से उसको मैं देखता हूँ। और उसी का परिणाम है कि मैं 3 सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग फाइल किया, 2 अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना का रूलिंग फाइल किया, और उसी का है कि 10 तारीख को इनको जो है रिहा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खगड़िया से मिली है। इस मामले में ये दोषी पाए गए। ये 498 ए के केस में दोषी थे। और इनसे क्वेश्चन है केस इनका 13 से पहले का था। मैं अपील में अपीयर हुआ हूँ, जिस अपील का नंबर था क्रिमिनल अपील नंबर 1317। मैं इनकी ओर से अपीयर हुआ हूँ 23 के लास्ट। ये बहुत डरते थे, इनको बहुत डराया गया था वकीलों से कि कराओ, अभी सज़ा हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, चिलाना हो जाएगा। वैसे स्थिति में हम अपने जोर से, मेरे भाई बोलेंगे कि क्या आपने कहा था वो बहस करने? नहीं, मैं अपने जोर से बहस किया था कि नहीं, मैं इसमें एक्विटल लूँगा। और एक्विटल लेने की दावा जो है मेरा सिर्फ कानून के आधार पर। मैं सिर्फ कानून को जानता हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि लॉयर सब होते हैं। एफिडेविट भी करते हैं वही लॉयर, हाजिरी भी देते हैं वही लॉयर, बहस भी करते हैं वही लॉयर, लेकिन एक्चुअल में लॉयर का जो है, जो इफिशियंसी होती है, वह होती है क्रॉस ऑफ विटनेसेस के क्रॉस अगर आपने किया तो आपको सफल होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकती है। इनके केस को देखने के बाद मुझे डर लग रही थी। डर ये लग रही थी कि मैंने अपने फेसबुक पर नोट किया है कि 2024 से मैं केस लड़ता हूँ और आज तक 324 ये 24 जो 2024 है, आज तक मैंने एक भी केस क्रिमिनल केस नहीं हारा हूँ जिसमें मैं मुद्दालय का काम किया। लेकिन हमको डर था कि कहीं इसमें मेरा ये रिकॉर्ड ब्रेक न हो जाए, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा है कि मैं इसमें भी सक्सेस हुआ और अभी तक मेरा रिकॉर्ड बरकरार रहा। इतने के बाद मैं आप लोगों से क्या चाहूँगा, ऐसे मामले में जो है अभी कोई और भी व्यक्ति अगर दोषी हो तो उसको क्या सलाह आप देंगे? मैं सलाह दूंगा कि जो भी ट्रायल जब भी शुरू होती है वहीं से आपका जो है केस बनता है। ट्रायल जैसे शुरू हुई, एविडेंस हुआ, वहीं से आपका केस खराब हो सकता है, वहीं से आपका केस अच्छा हो सकता है। अगर आपको सुधरना हो तो पूरा सर्च कीजिए कि एक्चुअल लीगल क्रॉस किस वकील का होता है। नाम और जाति पर कभी मत। तो सर 498 केस क्या होता है? बहुत सारा आदमी नहीं जानता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 498 ये कहना है कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना अपनी पत्नी को। इन पर वही एलिगेशन थी और गलतियां इतनी हुई थी कि इन्होंने पहले बिदागरी का केस किया था, लेकिन उसको एग्जीबिट नहीं कराया गया। गांव में पंचायती हुई, उस पंचायती पर लड़की के बाप का दस्तखत था, उसमें इन्होंने पैसा देन मेहर दे चुके थे और उससे वकील साहब
इतने बड़े थे कि उनको गुमान था कि हम कहेंगे और जीत जाएंगे, इसलिए उस सिग्नेचर को सिग्नेचर एक्सपर्ट से उन्होंने नहीं कराया। इतनी सारी खामियां के बावजूद थोड़ा सा, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे मैं थोड़ा सा पॉइंट डिफेक्ट मुझे मिला, उसी को पकड़ के मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग और ऑनरेबल हाई कोर्ट के रूलिंग पर इनका जजमेंट सर आप कितना दिन से ये केस लड़ रहे थे? ये केस बस 23 के बाद से अपील तक में इनका मेमो ऑफ अपील जो बना था उसमें कोई ग्राउंड नहीं था, उसमें कोई ऐसा इम्फेसिस ग्राउंड नहीं था कि जिसमें कि हम बहस कर सकें। इनको पूछा जाए, इनको अंडरलाइन करके मैं बता दिया था, सिर्फ एक लाइन इनके फेवर में थी, आपको आखिर अपील में क्यों छूट दिया जाए, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन नहीं है इनका, मैं देख सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, इनसे मांग सकते हैं, ये बोलेंगे कि मैं कहाँ तक सत्य बोल रहा हूँ, कहाँ तक झूठ बोल रहा हूँ। सही बात। तो इस तरह की केस में सर बहुत सारा युवा फंसे हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सारे युवा को आराम से सर्च करके अच्छे वकील से बहस कराना चाहिए, सिर्फ कोर्ट और बैंड देख के वकील मत मानना चाहिए। हाँ, सब वकील हैं, लेकिन जिनकी जितनी कैपेसिटी है उतने भरना। अब मान लीजिए कि हम लाइसेंस लेके 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आए हैं, मैं क्या ट्रायल करूँगा? तो आपको सिर्फ कोर्ट और बैंड देख के वकील नहीं पहचानना। इस केस में सर कितने लड़का को मिनिमम सज़ा हो जाती है? देखिए, इसमें इनको तो 2.5 साल सज़ा हुई थी और 2000 रुपया जुर्माना। जनरली सर हो सकती है इसमें 3 साल तक इसमें सज़ा हो सकती है, 3 साल तक मिनिमम, और जुर्माने की तो कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, किस कोर्ट को कितना फाइन करने का अधिकार है उस पर डिपेंड करता है। तो आप एसडीजेएम कोर्ट कितना करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज कितना करेगा, हाई कोर्ट कितना करेगा, ये जुरिस्डिक्शन अलग अलग बनेगी। ऐसे व्यक्ति के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि 498 में अभी तक फंसा हुआ है, उसके लिए क्या संदेश होगा आपका सर? बस एकमात्र के केस को अच्छे से लड़ें, केस को अच्छे से लड़ें, और 498A आजकल मिसयूज का केस हो गया है। इसको हाई कोर्ट माना है, सुप्रीम कोर्ट माना है, सब ने माना है कि यह मिसयूज हो रहा है लड़की की द्वारा। और अभी रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है सर, जिसमें पिटिशनर अर्नेस नाम से स्पष्ट आया है कि ऐसे केस में जब तक कि पूर्ण सेटिस्फैक्शन कोर्ट को नहीं हो जाए तब तक किसी को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाए। न पुलिस कर सकती है, न कोर्ट किसी को गिरफ्तार कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है आया। नए आपराधिक कानून को आप किस प्रकार से देखते हैं? अभी जो नया आपराधिक कानून तो वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। ऐसा वो कानून अच्छी है, जो कमियां थी उसको दुरुस्त करते हुए नए कानून को लाया गया है, लॉन्च किया गया है। सरकार नए कानून को लेकर बनाया है कि 7 साल से नीचे की सजेवार को जेल नहीं भेज सकता है। जी जी जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित उनका कहना सही है। और इतना ही नहीं, सरकार ये भी अमेंडमेंट लाया है कि पुलिस जो है अब वीडियोग्राफी करके किसी का एविडेंस लेगा। ऐसा नहीं कि हम बोले राम और वो लिख दिया श्याम। पुलिस के ऊपर भी नकेल कसी गई है इस नए कानून में। नया कानून बहुत अच्छा संशोधन हुआ है और इससे पब्लिक की भलाई होने की ज़्यादातर संभावना है। इस प्रकार का कार्रवाई अभी चल रहा है क्या पुलिस के द्वारा? देखिए, पुलिस की सजगता तो है, लेकिन उतना जो इफेक्टिव होना चाहिए वो अभी नहीं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि केस करने जाने पर जो होना चाहिए। ठीक, ओके सर।